सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये है कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ 4000 एमस्टॉर्म। कितना दिया है वेवलेंथ ऑफ लाइट? 4000 एमस्टॉर्म एंड यू नीड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यार एक बात तो फिक्स है कि अगर आप पीवाईक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको ये फील हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो कंपैरेटिवली जो हमारी सोच है ना, और जो हम एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिफ़िकल्ट वैसे कुछ नहीं होते हैं यार। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं बिकॉज टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना होता है। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, बल्कि हमें न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है और कोशिश करना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए उतना हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल और कहीं से नहीं आते, यहीं से आते हैं। तो एक बार मैं उन सारे स्टूडेंट को ये रिमाइंडर दे देता हूँ कि यार सारे पीडीएफ अवेलेबल हो चुके हैं, यानी एक पूरा पीडीएफ का कोर्स है और इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है पहले वो आपको समझा देता हूँ, तो इसे समझ लो और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन बाय दिस कोर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको मिलने वाला है बेस्ट कलर नोट्स ऑफ ऑल 16 चैप्टर्स। तो रोटेशनल डायनेमिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर्स में जो भी चैप्टर्स हमारे बनते हैं उन सारे चैप्टर के आपको कलर नोट्स मिलने वाले हैं, जिसके थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। देन उसके बाद यू विल गेट कलर नोट्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें पता है कि चैप्टर तो हम पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बट किस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, कितना आंसर देना है, वो हमें पता नहीं होता है। तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, टोटल 16 चैप्टर्स के आपको हर एक चैप्टर्स के पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलने वाला है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन, जहां पर आप उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके ये जान सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से किस किस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन यू विल गेट फॉर्मूला शीट ऑफ ऑल द 16-15 चैप्टर्स, और उन फॉर्मूला शीट का हम यूज़ करके हमारे एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल पीवाईक्यू न्यूमेरिकल को हम आसान कर सकते हैं। देन यू विल गेट अ पीडीएफ रिलेटेड टू कॉमन कन्वर्जन फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, जहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, ग्राम टू केजी एंड ऑल। और भी बहुत कुछ मिलने वाला है जो मैं प्रोवाइड करूंगा, लाइक एक्सरसाइज से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल से कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, एंड सो ऑन। और ये सारे के सारे जो पीडीएफ है ऑलमोस्ट 60+ पीडीएफ हैं, और ये 60+ पीडीएफ के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो नोट करके आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऑल पीडीएफ बाइंग मेंबर्स विल गेट फ्री एमएसटी सीटी एक्सेस, जहाँ पर बेसिकली जैसे हमारा बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होगा तो मैं आपको पूरे 16 चैप्टर्स के जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटी में उन क्वेश्चंस का मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा के दूंगा, और साथ ही साथ में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इतना सब कुछ के लिए, यानी कि अगर मैं 65 पीडीएफ पहले बता रहा हूं और अगर मैं 15 पीडीएफ और जोड़ दूं 15-16 यानी 80+ पीडीएफ के लिए वी आर कॉस्टिंग ओनली जस्ट 90 रुपीज़। तो ये पूरा कोर्स आपके लिए 90 रुपीज़ में डिज़ाइन किया गया है। और टू बाई दिस कोर्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, यानी कि आपको व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे हाई भेजना है 8369153878 पर, और उसके बाद मैं आपको एक QR कोड सेंड करूंगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो एंड डायरेक्टली आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है कि सर कैसे रहें कैसे नहीं रहेंगे, 90 रुपीज़ में जैसे, तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर किस टाइप के पीडीएफ्स वगैरह रहेंगे। याद रखो सारे के सारे पीडीएफ कलर्ड पीडीएफ हैं, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखा गया है, एंड एक बार आप इसे बाई करते हो तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा 90 रुपीज़ वेस्ट गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सारे स्टूडेंट को ये पीडीएफ कोर्स बाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन में मुझे यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल टू 4000 एमस्टॉर्म, और आपको पता है कि एमस्टॉर्म का मतलब 10⁻⁻10 होता है, तो -10 लिख लेते हैं। और -10 के बाद मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसे 4 × 10⁻7 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा इसलिए किया बिकॉज 4000 को 4 लिखूंगा तो 10⁻3 होगा, 10⁻3 -10 करूँगा तो 10⁻7 हो जाएगा।
और यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एनर्जी मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, ई। तो देखो यहाँ पर एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये तब अप्लाई करते हैं जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेकिन यहाँ पर हमें वेवलेंथ दिया है तो ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, विच इज़ 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है। और यहाँ पर सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कुछ कॉमन कांस्टेंट वैल्यूज है जो हमें याद होनी चाहिए, और अगर वो वैल्यू याद भी नहीं होंगी तो बोर्ड एग्जाम में ना स्टार्टिंग में कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ आपको दे देगा, तो आपको याद रखना है कि उन्हें अप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला है इज इक्वल एस सी बाई लैम्डा, इसमें हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो जाएगी, और सी की वैल्यू विल बी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा विच इज़ 4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। देखो एच सी की अगर आप याद कर पाओ तो डायरेक्ट वैल्यू याद कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। एच सी की डायरेक्टली वैल्यू होती है 19.89 इंटू 10⁻26, यानी एच की वैल्यू और सी की वैल्यू का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा इसे तो यही वैल्यू मिलेगी जो मैंने अभी एच सी की वैल्यू बताई है। कितना मिलेगा, 19.89 इंटू 10⁻26 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो 19.89 डिवाइडेड बाई 4 और 10⁻7 ऊपर आएगा तो क्या होगा, +7। क्या होगा, +7। +7 का मतलब ये हो जाएगा 10⁻19 बचेगा। अब मुझे क्या करना है, 19.89 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। बैलेंस 3 और 8, 4 9 जा 36, ठीक है। और फिर वापस से लेट्स से 7 टाइम जाएगा इंटू 10⁻19, और एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब क्या, फाई नॉट है ना। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट। तो इसे हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब हमें लैम्डा नॉट निकालना है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर हमें फाई नॉट की वैल्यू गिवन है और हमें लैम्डा नॉट को कैलकुलेट करना है। तो देखो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक से और कम ही फॉर्मूले हैं। वो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको फॉर्मूले यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या हम फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक फॉर्मूला जो हमारा है दैट इज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला होगा, और ये है एच न्यू माइनस फाई नॉट। एक तो ये फॉर्मूला होता है। वहीं अगर दूसरे फॉर्मूले की हम बात करें तो एक और फॉर्मूला आ जाता है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। ओके, तो ये दो फॉर्मूला है। अगर ये दोनों फॉर्मूले को मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे एक और फॉर्मूला मिल जाता है दैट इज़ ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ पर जो बेसिकली आप फाई नॉट देख रहे हो ना, फाई नॉट का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट भी होता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि न्यू नॉट को सी बाई लैम्डा नॉट भी लिखा जा सकता है, तो फाई नॉट को आप एच सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू मैंने बता दी, और याद रखना है कि न्यू जो होता है एज एक और फॉर्मूला यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। उसी तरीके से न्यू नॉट क्या होता है, सी बाई लैम्डा नॉट होता है। न्यू का मतलब होता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से लैम्डा का मतलब होता है इंसिडेंट वेवलेंथ, और लैम्डा नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बस इतने फॉर्मूले आ जाते हैं आपके रेडिएशन पार्ट से, और कुछ फॉर्मूलेस आ जाते हैं आपके मैटर वाले पार्ट से, ठीक है। तो मैटर वाले पार्ट के फॉर्मूले मैं आगे भी आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से यही कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हैं, और इन्हीं के ऊपर ये सारे न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें हो सकता है जहाँ पर आपको लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ सकता है। तो जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपको लॉग एंटी लॉग के थ्रू बताऊंगा, लेकिन कुछ जगह पर मैं लॉग एंटी लॉग का यूज़ नहीं करूँगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो चलिए वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फाई नॉट की वैल्यू दिया है और हमें लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि यहाँ पर देखो एनर्जी का जो यूनिट है, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर गिवन हो, तो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसे जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब भी हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ई की वैल्यू मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो सिंपल आपको बस एक बात याद रखना है यहाँ पर, इसमें कंफ्यूज मैं नहीं करना चाहता हूँ कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर कभी हमें जूल से आंसर को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो इसी वैल्यू से हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ओके। तो ये बात का आपको याद रखना है क्योंकि ये कन्वर्जन इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फाई नॉट की वैल्यू जो हमें गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसे हमें सबसे पहले जूल में लाना होगा। तो इसे हमें क्या करना है, 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना है, और ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है, फाई नॉट की वैल्यू होती है HC बाई लैम्डा नॉट। क्या होती है फाई नॉट की वैल्यू, HC बाई लैम्डा नॉट। अब यहाँ पर H की जो वैल्यू है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट है। ये दोनों वैल्यू आपको याद कर लेना है, या मैं कहूँ तो रट्टा मार लेना है। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन में भी गिवन होगा, जब आप एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में कुछ कांस्टेंट वैल्यूज गिवन होती हैं, तो वहाँ पर भी ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, बट याद रहे तो और अच्छी बात है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये हमारे H की वैल्यू होती है। वहीं पर अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की मैं बात करूं तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो ये होती है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, दिस इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। वहीं पर जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। और अगर मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करूं तो आप जानते हो दोनों में सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए हमें यूटिलाइज करना होता है। लेकिन जहाँ तक है आपको हर एक न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन होगी, या तो वो न्यूमेरिकल के साथ गिवन होगी या तो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, बट फिर भी आपको इन वैल्यूज़ को याद रखना है। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर देखो अब फाई नॉट इज इक्वल टू, एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 19.89 इंटू 10⁻26। ये वैल्यू ऑलरेडी मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के नॉर्मल मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने में HC की वैल्यू की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो आप चाहिए तो इसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप H की वैल्यू और C की वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई करके देखो तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, और ये वैल्यू जो है वो आप जहाँ पर भी HC दिखाई दे तो डायरेक्टली ये वैल्यू को रख सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं याद रहेगा तो आपको वही पैटर्न करना है, H की वैल्यू रखना है, C की वैल्यू रखना है, और आप बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये क्या हो जाता है, लैम्डा नॉट। हमें लैम्डा नॉट निकालना है, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, और ये हो जाएगा 19.89 इंटू 10⁻26, और फाई नॉट की वैल्यू को मैं नीचे लेके आऊँगा, और फाई नॉट की वैल्यू जो मुझे गिवन है दैट इज़ 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देयरफॉर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चंस आपको आसान ही मिलेंगे, बट यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 19.89। अब आप देखो 10⁻26 है और नीचे -19 है। जब ये -19 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +19। +19 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10⁻7 बचेगा। ठीक है, अपॉन,
अब आप क्या करो, 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 टू ज़ा कितना होता है, 16 टू ज़ा 32, बैलेंस 3, 16 फोर ज़ा 64 और 3 कितना होता है 67, तो ये 6.72 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ से आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको स्टेप अप्लाई करना है, एंटी लॉग लॉग ऑफ 19.89 माइनस लॉग ऑफ 6.72 इंटू 10⁻⁻7 बाहर रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर लैम्डा नॉट एंटी लॉग, और यहाँ पर देखो टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पॉइंट के बाहर है, 1 2, तो यहाँ पर 1 पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ से तो आपको मैं कहूँगा कि अगर आपको मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको लॉग एंटी लॉग आता है तो आप स्टेप अप्लाई करो, नहीं आता है तो फिर आप नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करो, क्योंकि PYQs करते वक्त ये अब हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम लॉग एंटी लॉग सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई करो, और नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज़ करो और किसी तरीके से उस वैल्यू को कट करके स्मॉल बना के उसे आगे सॉल्व करो। तो अब यहाँ पर 1 पॉइंट, अब हमें लॉग में देखना है 19 में 8 का 9, तो 19 में 8 का 9 देखेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 2987। देखो जब भी मैं लॉग एंटी लॉग लेता हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरी वैल्यू एग्जैक्ट सेम हो जाए, कभी गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। तो इसके लिए आप भी, जब मैं लॉग एंटी लॉग का स्टेप अप्लाई करता हूँ तो एक बार आप भी लॉग एंटी लॉग यूज़ किया करो। तो यहाँ पर हो जाएगा 8274, यानी कि 6.7 में 2 का देखना है, तो 67 में 2 देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इंटू 10⁻⁻7। देयरफॉर यू विल राइट लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एंटी लॉग, और अब हमें क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा, और यहाँ पर बेसिकली बचेगा 0 पॉइंट इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा -7। देयरफॉर फाइनली हम लिखेंगे लैम्डा नॉट, और अब हमें एंटी लॉग का आंसर निकालना है। क्या निकालना है, एंटी लॉग का आंसर। ठीक है, तो इसका मैं अगर एंटी लॉग देखूंगा 47 में 1 का 3, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा 2.960 इंटू 10⁻⁻7। तो अगर मैं इसे एम्स्ट्रॉम के फॉर्म में, देखो अगर आप यहाँ तक लिखते हो मीटर लिख के तो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंस वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू एम्स्ट्रॉम या नैनोमीटर के टर्म्स में होती हैं तो आप चाहो तो इसे एम्स्ट्रॉम में लिख सकते हो, लेकिन वापस मैं बता रहा हूँ ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 2960, मैंने 3 डिजिट शिफ्ट किया तो पावर -10 हो जाएगा, और -10 को ही एम्स्ट्रॉम कहा जाता है, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2960 एम्स्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर हम आंसर देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में आंसर गिवन था दैट वाज 2959। ठीक है, तो ये बेसिकली आंसर जो होता है वो एज पर कैलकुलेटर होता है, लेकिन जब हम लॉग एंटी लॉग से इसे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर और लॉग एंटी लॉग में पॉइंट डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी आपका वही आंसर सही माना जाएगा जो आप लॉग एंटी लॉग के थ्रू सॉल्व करके फाइंड आउट करोगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि वहाँ पर 2959 दिया है, यहाँ पर 2960 दिया है, तो ये आंसर क्या गलत है क्या, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, राउंड फिगर वैल्यू में ये एकदम एग्जैक्ट और सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2021 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, अक्टूबर 2021। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या गिवन है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मुझे लगता है ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है, बस यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू क्या दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो एज पर एज द कंडीशन हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। और अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो ये बेसिकली 16 5 80 होता है, तो ये 8 इंटू 10⁻⁻6 जूल ये कन्वर्ट करके हमें इसका आंसर मिल गया। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना था, और इस वाले क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, राइट। मुझे न्यू नॉट निकालना है, तो देयरफॉर न्यू नॉट इज इक्वल टू, इसे न्यू कहते हैं, NEW। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई नॉट अपॉन एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई नॉट अपॉन एच। देयरफॉर इसकी वैल्यू मैं रखता हूँ न्यू नॉट इज इक्वल टू,
अब फाई नॉट की वैल्यू मैंने अभी आपको निकाली, दैट इज़ 8 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। और एच की वैल्यू आप जानते हो, एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 होती है, ठीक है। ओके, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आपको क्या करना है। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू, आप क्या करो 8 इंटू 10⁻, अब देखो -34 ऊपर जाएगा तो +34 होगा, राइट। 34 में से अगर मैं 19 को माइनस कर दूंगा तो मुझे बचेगा 10⁻15, और अपॉन में जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी है, अपॉन में जो वैल्यू है दैट इज़ 6.63। तो अब इस क्वेश्चन को लॉग एंटी लॉग से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर मुझे दिख रहा है कि हम इसे रेसिप्रोकल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, देखना है रेसिप्रोकल 6.6 में 3। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो हमें इसका आंसर आ जाएगा 0.1508, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे मैं 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, न्यू नॉट इज इक्वल टू 8 8 जा हो जाएगा 64, 8 5 जा 40 तो 0, बैलेंस क्या आएगा 4, 8 1 जा 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई इंटू पावर, अच्छा ये 4 नंबर के बाद डॉट लगा दो तो 1.2064 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। डन। तो इस तरीके से देयरफॉर ये फाइनल वैल्यू में लिख सकता हूँ, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1.206 लिख सकते हैं। 4 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 15, और इसका यूनिट हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हर्ट्ज, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, ठीक है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से है। बट आपको यहाँ पर लॉग एंटी लॉग बुक का अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन February 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर भी हमें फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई नॉट की वैल्यू गिवन है, बट ऑलरेडी यहाँ पर हमें इसे जूल के टर्म्स में दिया है, तो कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो फाई नॉट की वैल्यू मिल जाती है 3.84 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब आगे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एमस्ट्रॉम, क्या बोला है, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एमस्ट्रॉम इज, तो यहाँ पर वेवलेंथ अपने को गिवन है और वेवलेंथ की वैल्यू क्या है 5000 एमस्ट्रॉम। तो सबसे पहले आप जानते हो कि एमस्ट्रॉम में तो हम आगे वैल्यू सॉल्व नहीं करेंगे, 5000 है तो एक जीरो और लगा देंगे। तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻⁻10। अब देखो 5000 में 3 जीरो है तो 10⁻3 होगा, तो इसका फाइनल आंसर 5 इंटू 10⁻⁻7, और इसे हम लिख देंगे मीटर। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये 10⁻7 कैसा है समझ रहे हो आप, ये जो 3 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसे मैं 10⁻3 लिख सकता हूँ, और 10⁻3 और 10⁻10 तो बचेगा 10⁻7। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, विल देयर बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और नॉट। तो हमें ये बताना है कि क्या इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसको बताने के लिए कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कब कब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल हो सकता है और कब नहीं होगा। तो देखो अगर मान लो कि आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन विल एमिट आउट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसके चांसेस तो बहुत कम है कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो तो बताओ इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा कि नहीं होगा। तो आंसर है यस होगा, ठीक है। बट उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो, और यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो याद रखना है कि अगर हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो एमिट आउट होगा बट उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ये जो मैंने कंडीशन बताई ये इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है,
लेकिन अगर यही कंडीशन को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ निकालना हो तो क्या करेंगे? तो वेवलेंथ का कंडीशन ये है कि अगर हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर लैम्डा की वैल्यू लेस दैन लैम्डा नॉट है तभी इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा। तो ये कंडीशन हो गई रिलेटेड टू वेवलेंथ, ठीक है। तो अब इन कंडीशन के बेसिस पर हम आगे बता पाएंगे। तो देखो अब मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूँ, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सिंस मुझे लैम्डा दिया है तो मैं इसका बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। एज आई नो दैट के सी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं न्यू निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, न्यू। तो देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸ और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है जो कि है 5 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू, इसको मैं 3/5 ही लिखता हूँ और ये 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो +7 होगा और 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15, ठीक है। देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू, अब ये 15 पावर है, मैं इसे अगर 30 बना दूँ तो एक पावर तो कम हो जाएगा, यानी ये 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। और अगर 5 से कट करोगे 30 को तो आपको समझ में आएगा कि ये हो जाएगा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये हमें क्या मिल गई, ये हमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू मिल गई, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में हमें एक और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है जिसे बोलते हैं न्यू नॉट। तो अगर हम न्यू नॉट के रेफरेंस में इसे प्रूव कर देंगे तो पता चल जाएगा दोनों के डिफरेंस में से कि एमिशन होगा या नहीं होगा। देयरफॉर अब इसके लिए हमें क्या करना है कि फाई नॉट का फॉर्मूला यूज़ करना है। फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट, ठीक है। तो देयरफॉर न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई नॉट अपॉन एच हो जाएगी। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। देयरफॉर फाई नॉट इज इक्वल टू, सॉरी देयरफॉर न्यू नॉट इज इक्वल टू, फाई नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या गिवन है, एक बार चेक कर लेते हैं। फाई नॉट की वैल्यू है 3.84, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3.84 × 10⁻⁻19 और h की वैल्यू तो हम जानते हैं 6.63 × 10⁻34, ठीक है। वापस से हमें क्या करना है कि पावर को ऊपर लेके जाना है। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3.84 माइनस ऑफ 6.63 और 10⁻34 ऊपर जाएगा तो +34 में से 19 जाएगा तो 10⁻15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व करने के लिए आप लॉग एंटी लॉग का भी यूज़ कर सकते हो, या तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही वैल्यू 3 से कट हो सकती हैं, तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि हम यहाँ पर लॉग एंटी लॉग का यूज़ कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है एंटी लॉग और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 3.84 माइनस लॉग ऑफ 6.63 × 10⁻, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देखो हमें यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले इसका हम लॉग निकाल लेते हैं। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू एंटी लॉग और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, और अब हमें 38 में 4 देखना है। क्या देखना है, 38 में 4। तो देखो 38 में अगर हम 4 देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 5843 मिल जाती है, ठीक है। माइनस अब वहाँ पर 0 पॉइंट, अब 66 में 3 देखना है। तो 66 में 3 देखेंगे तो इसकी वैल्यू 8215 मिल जाती है, ठीक है। इंटू 10⁻, क्या है ये, 15 है, याद रखना है। तो देयरफॉर इसे आगे लिखता हूँ मैं, न्यू नॉट इज इक्वल टू एंटी लॉग, और आप जानते हो अब ये दोनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो माइनस करते हैं। तो अब जब हम माइनस करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, राइट, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पर 1 बार हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, इसका एंटीलॉग निकालना है। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, 76 में 2 का 8 देखना है। जब आप 76 में 2 का 8 देखोगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, दैट विल बी 0.5792, ठीक है, इंटू 10⁻15 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला जो स्टेप है ना, ये हर एक इसका अलग अलग तरीका हो सकता है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले एंटीलॉग का जो आंसर आता है ना, पहले उसे 0 पॉइंट में लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर मेरी जो वैल्यू होती है उसमें हमेशा हम +1 करते हैं, और जैसे कि ये 1 बार का मतलब क्या है, -1, तो यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, +1। तो -1 प्लस करेंगे तो क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है।
तो यहाँ पर फिर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या तो आप जैसा लॉग एंटी लॉग जानते हो आप वैसा भी इसे सॉल्व कर सकते हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो। ठीक है, तो देयरफॉर इसे फर्दर मैं अगर सॉल्व करूँ तो न्यू नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5.792 इंटू 10⁻14 और ये आंसर आ जाएगा हर्ट्ज में। अब देखो ये न्यू नॉट की वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पर जो न्यू नॉट की वैल्यू मिली है इस वैल्यू को हम न्यू की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो देखो याद रखो न्यू नॉट की वैल्यू क्या है 5.792 और न्यू की वैल्यू क्या मिली थी हमें, न्यू की वैल्यू मिली थी 6 इंटू 10⁻14। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सिंस न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट therefore photoelectric emission is possible, therefore photoelectric emission is possible, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन से एमिट आउट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि हमारी न्यू नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती और न्यू की वैल्यू कम होती तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं होता। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पर। द वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन फॉर मेटल मतलब अगेन हमें फाई नॉट की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और आगे क्या बोला, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। लाइट ऑफ वेवलेंथ मतलब क्या, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। ओके, और आगे क्या बोला है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट निकालना है और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू निकालना है, और साथ में हमें बताना है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे या नहीं होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो वापस से जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया सिमिलर पैटर्न से सॉल्व करना है, इससे भी सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कन्वर्जन है पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे फाई नॉट की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 16 2 ज़ा 32 बैलेंस 3 और 16 2 ज़ा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, राइट, तो सॉरी 35, तो ये हो जाएगा 3.52। ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद अगर हम लैम्डा की बात करें तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें जो गिवन है वो कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो सबसे पहले इसे 5000 इंटू 10⁻⁻10 लिख लेंगे और बाद में इसे और सिंप्लीफाई करके इसे 5 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं और ये आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ मीटर आ गया। ठीक है, सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो सबसे पहले हमें न्यू निकालना है तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देयरफॉर न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, C बाई लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर फर्दर इसे सॉल्व करो तो न्यू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और जो लैम्डा की वैल्यू है वो है 5 इंटू 10⁻7। आप जानते हो -7 ऊपर आके क्या हो जाएगा +7, तो न्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5 इंटू 10⁻15। मैं चाहूँ तो इसे 30 भी लिख सकता हूँ, तो न्यू इज इक्वल टू इसे लिख लेते हैं 30 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर मैं 5 से इसे डिवाइड करूँ तो न्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये तो हमें न्यू की वैल्यू मिल गई। अब हमें जो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है दैट इज ऑफ न्यू नॉट। तो चलो अब न्यू नॉट के लिए वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। न्यू नॉट के लिए क्या होता है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू नॉट विल बी इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच। तो देयरफॉर यू विल राइट न्यू नॉट इज इक्वल टू, देखो फाई नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू जो हमें गिवन है अभी मैंने निकाला था दैट इज 3.52 है इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, चलो अब इसे आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर आई कैन राइट न्यू नॉट इज इक्वल टू देखो अभी यहाँ पर आपको वही करना है कि सबसे पहले लिखना है 3.52 इंटू 10⁻34, ऊपर जाएगा तो +34, यानी ये बचने वाला है 10⁻15 और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 6.63।
तो अब यहाँ से देखो, मैं चाहूँगा कि आप खुद से भी इसे सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आप लॉग एंटी लॉग अप्लाई करो तो यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग log of 3.52 माइनस log of 6.63 इंटू 10⁻15, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, इसे फर्दर आप सॉल्व करो। सॉल्व करते करते हम जब लास्ट स्टेप में पहुँचेंगे फाइनल में इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी इसमें टाइम हमारा ज़्यादा चला जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी है, तो आप इसे आसानी से कर लोगे। तो यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर जो गिवन है दैट इज़ 5.792 दिया है। क्या दिया है? 5. तो देयरफॉर जो इसका फाइनल आंसर है दैट इज़ जो गिवन है क्वेश्चन में लिखता हूँ 5.309 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू आ रही है तो अगर आप देखोगे तो हमें हमारी न्यू की जो वैल्यू हमें मिली थी वो किसके टर्म्स में मिली थी? 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ के टर्म्स में, और ये वैल्यू 5.3 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी भी वही केस है कि सिंस यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? एमिट आउट होंगे। तो इसे आप अच्छे से सॉल्व कर लेना लॉग एंटी लॉग के बाद। देखो इसमें उन्होंने हमसे जो पूछा है कि लास्ट में हमें फाइनली बताना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा कि नहीं होगा, तो मैंने कंडीशन आपको बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या गिवन है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट दिया है। अच्छा, जितने भी मैंने PYQ चैप्टर्स के कराए हैं या आपने भी अगर सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जाम ना एक पैटर्न को फॉलो करता है, राइट। पैटर्न को किस तरह से फॉलो करता है कि ना 2 साल 3 साल वो एक ही टाइप के क्वेश्चन को रखता है, ठीक है। फिर 2 साल वो एक टाइप के क्वेश्चन को रखेगा, फिर 2 साल ऐसे करके। मतलब ऐसा नहीं होता है कि इस साल जो क्वेश्चन आया है उसके प्रीवियस ईयर में एकदम अलग फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन पूछा हो, या उसके प्रीवियस में कुछ अलग तरीके से पूछा हो। तो वो क्या करते हैं, एक पैटर्न पे रखते हैं। 2 साल सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद वो चेंज करते हैं। तो यही कुछ पैटर्न हमें देखने को अभी तक मिला है। तो पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे थे? बेस्ड ऑन फाई नॉट एंड लैम्डा नॉट और न्यू नॉट के बेस पे थे। फिर ये जो 2 क्वेश्चन हमने किए वो क्या थे? बेस्ड ऑन एमिशन होगा कि नहीं होगा। अब वापस से वही आ गया है फाई नॉट एंड न्यू नॉट वाला केस। तो यहाँ पर फाई नॉट की वैल्यू दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसे हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा, ठीक है, -19, और ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो उन्होंने कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अपने को लैम्डा नॉट निकालना है। फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। क्या फॉर्मूला है? वी नो दैट कि फाई नॉट इज इक्वल टू hc/λ0 होता है। फाई नॉट इज इक्वल टू hc/λ0, देयरफॉर लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? hc/फाई नॉट। क्या हो जाएगी? hc/फाई नॉट। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अब मैं यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला था कि hc की डायरेक्टली वैल्यू आप 19.89 रख सकते हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि फाई नॉट की वैल्यू में 3 है, और हम जानते हैं 3 आसानी से कैंसिल हो सकता है। तो इसको मैं फ़िलहाल ऐसा रखता हूँ 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8, ठीक है। और फाई नॉट की जो वैल्यू है, ये फाई नॉट की वैल्यू हमें कितना दिया था? 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो अब देखो 3 से 3 आसानी से कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से हम लॉग एंटी लॉग से बच सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देयरफॉर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 6.63 अपॉन 1.6, ठीक है। अच्छा, पावर क्या हो जाएगा? ऊपर पावर 10⁻26 है, और नीचे की जो पावर है दैट इज़ 10⁻19 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 66.3 अपॉन 16। मैंने नीचे ऊपर से एक एक डिजिट को शिफ्ट कर दिया। 10⁻19 जब ऊपर आएगा तो +19 होगा, और यहाँ पर पावर बचेगा -7, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है 66.3 और यहाँ पर लिखना है 16। 16 4 जा कितना होता है? 64, राइट। तो 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये 3 हो जाएगा। 16 1 जा 16, तो
तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। और फिर ये 0 हो जाएगा। नाउ 16 4 जा अगेन कितना होता है, 64 होता है। फिर ये 6 होगा आई थिंक सो, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वापस से 3 टाइम्स कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, देखो दैट विल बी 4.143 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और इसका यूनिट लिख देंगे मीटर। तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से लिखना आता है तो ही लिखो, अदरवाइज मैं तो बोलूँगा कि आप यहीं तक लिख के इसे सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो जुलाई 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं 2017 में क्या क्वेश्चन था ये। यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज, यानी यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू दिया है 10⁻14, तो 10⁻14 हर्ट्ज है। यानी इसका सिंपल मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि 1 × 10⁻14 हर्ट्ज इज 6.63 जूल। तो टोटल एनर्जी ई की वैल्यू गिवन है 6.63 जूल। देखो इसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, इफ़ टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज इज 6.63 जूल। तो कभी अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए ना, तो उसके यूनिट से ही पहचान लेने का कि क्या वैल्यू है वो। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन को जनरली कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर मैं कैपिटल एन से डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि स्मॉल एन का मतलब अलग होता है। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड होता है, ठीक है। और सिर्फ जब हम कैपिटल एन लिखते हैं तो उसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है। डन। आगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है और वैसे भी हम जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम एनर्जी ऑफ फोटॉन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, E = NH न्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी फोटॉन के पास, किसी लाइट के पास, किसी रेडिएशन के पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E = H न्यू, या इसी को लिखते हैं E = hc/λ। तो ये 1 फोटॉन की एनर्जी हो गई। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो आगे n लगा देंगे। तो देयरफॉर n = आप क्या लिखोगे, E/h न्यू लिख लोगे, ठीक है। देयरफॉर फाइनली क्या लिखना है, n = E की वैल्यू कितनी गिवन है, E की वैल्यू हमें दिया है 6.63 और h की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज 6.63 × 10⁻34 होता है। और वहीं अगर मैं आपको बोलूँ न्यू की वैल्यू कितना दिया है, 10⁻14, तो 6.63 और 6.63 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देयरफॉर जो हमें n यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1/10⁻34 और प्लस 14 है तो ये हो जाएगा 10⁻20, और जब ये 10⁻20 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+20। तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या आया है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, द वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम एंड सीजियम आर। तो वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम दिया है और वर्क फंक्शन फॉर सीजियम दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करो, देखो पोटेशियम को हम 1 मान लेते हैं क्योंकि बार बार P और C लिखने में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो वर्क फंक्शन फॉर पोटेशियम को मैं 1 मान लेता हूँ और वर्क फंक्शन फॉर सीजियम को हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम की वैल्यू है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सीजियम की वैल्यू है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कन्वर्जन जब हमें करना पड़ेगा तो इसे लिखेंगे 2.25 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, ओके। और वहीं पर अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 2.14 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करके भी आगे लिख सकते हैं हम। और आगे क्या बोला है, इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल फॉर आइदर ऑफ देम इफ द इंसिडेंट वेवलेंथ इज। इंसिडेंट वेवलेंथ मतलब लैम्डा दिया है और लैम्डा की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 5180। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल फॉर आइदर ऑफ देम, यानी इन दोनों में से क्या किसी में भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है। तो हाँ पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, इसके लिए हमें λ01 निकालना होगा और λ02 निकालना होगा। कहने का मतलब है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ पोटेशियम निकालना होगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ
सीजियम निकालना होगा। ये दोनों की वैल्यू को हम अपने लैम्डा की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और कंडीशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो याद रखना है कि अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा नॉट हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, और अगर लैम्डा की वैल्यू लेस देन लैम्डा नॉट हो तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा। बस ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे ये क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन बनाने हैं और दो इक्वेशन से हमें दो आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाई नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये फॉर्मूले को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट 2 लिख देंगे, लैम्डा नॉट 1 लिख देंगे, फाई नॉट 1 हो जाएगा, फाई नॉट 2 हो जाएगा। यानी ये पर्टिकुलरली हमारा किसका है, पोटेशियम के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, ये पोटेशियम के लिए, और ये वाला हो जाएगा हमारा सीजियम के लिए, ठीक है। तो चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट 1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट ऑफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ 2 इज इक्वल टू एच सी अपॉन फाई नॉट ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो चलो सॉल्व करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो एच सी की वैल्यू 19.89 है इंटू 10⁻⁻26 है, और यहाँ पर फाई नॉट 1 की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था वो कितना दिया है, 2.25 इंटू 1.6। तो इसे यार यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 16 5 80 होता है तो 0 हो जाएगा, बैलेंस 8, 16 2 32 प्लस 8 करूँगा तो 40, बैलेंस 0 4, और 16 2 होता है 32 और 4 36 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के बाद डॉट लगाना है तो डॉट लगा दिया, इंटू 10⁻⁻19। तो मुझे लगता है जो इसकी आंसर मिलेगी हमें वो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वहीं अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 16 4 64, बैलेंस हो जाएगा 6, 16 1 16 प्लस 6 22, बैलेंस हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 34, यानी कि 3.424 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर रखना है। तो चलो रखते हैं। तो याद रखो सबसे पहला क्या है, 3.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 3.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पर लैम्डा नॉट 2 की वैल्यू जो है वो क्या आप रखोगे, सेम 19.89 इंटू 10⁻⁻26, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3.424, तो हो जाएगा 3.424 इंटू 10⁻⁻19। तो देयरफॉर आगे देखो इसे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा नॉट 1 इज इक्वल टू, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि पूरा सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बहुत इसमें टाइम यूज़ हो जाएगा हमारा। -19 ऊपर जाएगा तो +19 बचेगा -7, अपॉन क्या हो जाएगा, ये 3.6 हो जाएगा, ठीक है। वहीं लैम्डा नॉट 2 की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 19.89, और यहाँ पर भी 10⁻⁻7 होगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.424। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, लॉग एंटी लॉग यूज़ करके आगे इसे सॉल्व करना है। तो मैं इसका फाइनल आपको आंसर बता के आगे का इसका जजमेंट बता देता हूँ कि क्या होगा, कौन सा एमिशन होगा या नहीं होगा। तो बीच वाले स्टेप आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं लैम्डा नॉट 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ और इसका फाइनल आंसर मुझे कुछ मिलेगा 5.525 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होगा, और वहीं लैम्डा नॉट 2 की जो वैल्यू आएगी मुझे दैट विल बी 5.809 इंटू 10⁻⁻7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे मिलेगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम इन टर्म्स ऑफ एमस्टॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। अगर एमस्टॉर्म में लिखेंगे तो हमें कंपेयर करना आसान होगा। तो ये हो जाएगा 5525 एमस्टॉर्म, क्योंकि 10⁻⁻10 का मतलब एमस्टॉर्म, और यहाँ पर लैम्डा नॉट 2 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 5809 एमस्टॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अपने नॉर्मल वेवलेंथ से कंपेयर करने वाले हैं जो क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या गिवन था, 5180, क्या दिया था 5180, ये बेसिकली एमस्टॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखो लैम्डा की वैल्यू जो हमें गिवन था दैट वाज 5180 एमस्टॉर्म गिवन है मान लो। अब देखो हमें क्या करना है कि
इसको इसके साथ कंपेयर करना है और इसको इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखो पोटेशियम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लियरली ये लिख सकते हैं कि लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पर हम सीजियम के लिए भी क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट ऑफ 2। और मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अगर हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो इन बोथ केसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो इन बोथ केसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बीच के मैंने कुछ स्टेप छोड़ दिए हैं, तो आई होप कि आप उसे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए शायद से उन्होंने 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा था। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2016 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइट ऑफ वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो हमें दिया है वो क्या है, 3000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे मैं लिखता हूँ 3000 इंटू 10⁻⁻10, बिकॉज एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 होता है। और अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब होता है फाई नॉट, और इसकी जो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है वो कितनी है, दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो लिख लेते हैं 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यह आंसर हमें जूल में मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम इसे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो 16 3 कितना हो जाएगा 48, बैलेंस 4, और 16 2 32 यानी ये 36। तो 3.68 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हमें वर्क फंक्शन मिल गया इन टर्म्स ऑफ जूल, ठीक है। अगर हो सकता है कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो आप इसे सही कर लेना। 16 3 48 4, राइट, 16 2 32 4 36, ओके। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमें वी मैक्स निकालना है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होकर बाहर आ रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है, और जो हमें याद भी होती है। तो अब देखो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, सिंस यहाँ पर वी मैक्स कैलकुलेट करने को बोला है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस फाई नॉट, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मुझे काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालना है बल्कि मुझे वेलोसिटी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², इसे मैक्स लिख लेंगे, इज इक्वल टू, अच्छा न्यू नहीं गिवन है बट मैं जानता हूँ न्यू को क्या लिख सकते हैं, c/λ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस फाई नॉट, डन। अब देखो इसे आगे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ v² मैक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मैं 2 को यहाँ पे लेके आऊँगा तो 2 से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, मतलब hc/λ माइनस क्या हो जाएगा फाई नॉट, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा m, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, देयरफॉर v² मैक्स इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे 2 रखोगे। अच्छा एच की वैल्यू मैंने आपको बताया था 19.89 इंटू 10⁻⁻² क्या होता है, -26 होता है, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बेसिकली जो लैम्डा है यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, 3 इंटू 10⁻⁻7 था, क्या था 3 इंटू 10⁻⁻7। तो अब वापस से देखो यहाँ पर एक आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पर हम अगर एच की वैल्यू डायरेक्ट पूरी रख देंगे तो थोड़ा सा हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और नहीं रखते हैं तो कैंसलेशन के चांसेस भी यहाँ पर हो जाएंगे। जैसे कि एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻⁸, और जो लैम्डा है हमारा उसकी वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻⁻, क्या है -7, ठीक है। माइनस फाई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.6,
और क्या निकाला था हमने 68 इंटू 10⁻⁻19 डन। डिवाइडेड बाई m, ये याद रखना है, m से हमें इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कंसिडर करना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मैं थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻26 हो जाएगा, राइट। अच्छा एक बात और है, -7 ऊपर आएगा तो क्या होगा, +7, राइट। और जब +7 होगा तो 8 7 15 हो जाएगा, और 15 को अगर 34 से माइनस करेंगे तो -19 बचेगा, ठीक है। -3.68 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे v² मैक्स इज इक्वल टू, अब ये 2 को एज इट इज रखेंगे, और यहाँ से देखो ऊपर 10⁻⁻19 कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो 6.63 माइनस 3.68 इंटू 10 क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। और अपॉन में यहाँ पर क्या है, अपॉन में है 9.1 इंटू 10⁻31। नेक्स्ट स्टेप अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v² मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अच्छा इसको आप माइनस करो तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा, 9, और 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2। तो मैं लिख सकता हूँ 2.95 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, 13 में से 8 जाएगा तो 5, 5 में से यानी 15 में से 6 जाएगा तो 9, ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे v² मैक्स इज इक्वल टू, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 तो 0 बैलेंस 1, 2 9 18 1 99 बैलेंस 1, 2 2 4 1 5, तो 5.9 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो -31 है ऊपर आके क्या हो जाएगा, +31, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, 9.1 बचेगी। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर क्या लिखेंगे, v² मैक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5.9 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 12 है ना, -19 में 31 तो बचेगा 10⁻12। नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ से तो आपको इसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे बेसिकली पहले तो आपको लॉग एंटी लॉग के थ्रू इसे सॉल्व कर लेना है। चाहिए तो आप इसे 59/91 इंटू 10⁻12 भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर नीचे से एक डिजिट को शिफ्ट करूँगा तो 59/91 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 59/91 को डिवाइड करके इसका एक वैल्यू निकाल लेना है। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू को फिर आपको क्या करना है, इंटू 10⁻12 करना है, 10⁻12। और फिर बाद में जैसे आपको v² की वैल्यू मिलेगी तो हमें निकालना सिर्फ v है, तो उस पूरी वैल्यू का रूट निकालना है। क्या निकालना है, उस पूरी वैल्यू का रूट निकालना है। इंटू 10⁻12 है, ये 10⁻12 जब बाहर निकलेगा तो 10⁻6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, इसका रूट निकाल लो। देखो रूट निकालने के बाद इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो समथिंग अराउंड इट विल बी 0.051 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है जो आपको मिलेगी अगर आप इसे लॉग एंटी लॉग के बाद स्क्वायर रूट करके कैलकुलेट करोगे तो देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, क्योंकि अगर फॉर्मूला वाइज देखोगे तो ये टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉग एंटी लॉग के साथ साथ स्क्वायर रूट भी अप्लाई करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट दिया है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बहुत कॉमन सी चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट फाई नॉट की वैल्यू का यूज़ किया गया है, क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन उठा के देखोगे तो वहाँ पर जनरली फाई नॉट ही आ जाता है। तो आगे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू गिवन है विच इज़ 6800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है।
इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस मेटल, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इसने क्या बोला, दो फ्रीक्वेंसी निकालना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, न्यू। और आगे क्या बोला है, विल देयर बी एन एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यार ये सिमिलर क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन के पहले मैंने जो आपको तीन क्वेश्चन कराए थे वो इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले तो आप फाई नॉट की वैल्यू को कन्वर्जन करोगे इन टर्म्स ऑफ जूल। तो फाई नॉट की वैल्यू को क्या लिखोगे, 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये आंसर जूल में आ जाएगा। वहीं पर अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू देखें तो इसे लिख सकते हैं 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसे आप सिंप्लीफाई करके 68 इंटू 10⁻⁸ मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं फॉर्मूला यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और ये बहुत जनरल सी बात है, हमें इसकी वैल्यू पता होती है। एच की वैल्यू भी गिवन है विच इज़ 6.63 इंटू 10⁻34। तो ये वैसे वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, गिवन होगा। लेकिन अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू याद ही हो जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें न्यू निकालना है। तो न्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/λ हो जाएगा। तो देखो इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है क्या कैलकुलेट करने के लिए, न्यू कैलकुलेट करने के लिए। और फिर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है वर्क फंक्शन का, फाई नॉट इज इक्वल टू H न्यू नॉट। तो यहाँ से फिर मुझे बताओ न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई नॉट अपॉन H। क्या हो जाएगा, फाई नॉट अपॉन H। और इस फॉर्मूले का यूज़ करना है आपको न्यू नॉट कैलकुलेट करने का। जब दोनों की वैल्यू आप निकाल लोगे तो दोनों के डिफरेंस से हम बता सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा। तो कंडीशन याद रखना है कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, और अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन से मिट आउट नहीं होगा। तो बस आप इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद दोनों के आंसर को कंपेयर करो, और अगर ये दोनों में से कोई क्राइटेरिया मीट होता है तो आप वहाँ पर बता सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो क्या गिवन था क्वेश्चन में, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन अ फोटो सेल कैन रिड्यूस टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1.8 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वी नॉट की वैल्यू गिवन है, और ये कितना दिया है, 1.8 वोल्ट गिवन है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू गिवन है, और ये कितना है, 2200 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। इज इंसिडेंट ऑन अ कैथोड, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब अपने को Ke मैक्स निकालना है। क्या निकालना है, Ke मैक्स, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए वेवलेंथ दे दिया है, जबकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ EV नॉट। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V नॉट की वैल्यू क्या गिवन है, 1.8। तो देयरफॉर आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 16 8 जा कितना होगा बताओ, 128। तो 8 हो जाएगा, बैलेंस आएगा 12, 16 1 जा 16, 12 कितना होगा, 28 हो जाएगा, और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरीके से हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल गई, ठीक है। तो देखा जाए तो ये इसने क्या किया, इसने वेवलेंथ दे के हमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि अगर कभी पोटेंशियल वी नॉट की वैल्यू गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर सिल्वर इज, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा नॉट, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 3800 एंगस्ट्रॉम। तो इसे हम नॉर्मली वेवलेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 38 इंटू 10⁻⁸ मीटर। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में हम इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और आगे क्या बोला है, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी यहाँ पर लैम्डा हमें गिवन है और लैम्डा की वैल्यू दिया है 2600 एंगस्ट्रॉम। तो इसे भी अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 26 इंटू 10⁻⁸ मीटर,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, नेक्स्ट आगे क्या बोला है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2600 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन इट, और हमें यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू गिवन है। तो देखो अब यहाँ पर सिंस आपके पास दो वेवलेंथ है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का आप जनरल फॉर्मूला पहले यूज़ करोगे। क्या होता है जनरल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एच न्यू माइनस फाई नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमें याद रहता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा, और फाई नॉट को क्या लिख सकते हैं एच न्यू नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं एच न्यू नॉट। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या करोगे इसे लिखोगे एच सी बाई लैम्डा माइनस एच, और न्यू नॉट को क्या लिख लेंगे सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, एच सी कॉमन बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देयरफॉर यहाँ पर लिखना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, एच सी की वैल्यू तो बाद में भी रख देंगे 1 बाई लैम्डा। लैम्डा की जो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी वो कितना दिया था, देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है 2600 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने लिखा 26 इंटू 10⁻⁻⁸, और माइनस लैम्डा नॉट की जो वैल्यू है वो कितना है 3800 एंगस्ट्रॉम, जिसको हमने लिखा 38 इंटू 10⁻⁸। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, लिखोगे देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी, और 10⁻⁸ ऊपर आके क्या हो जाएगा +8 अपॉन क्या हो जाएगा 26 माइनस +8 अपॉन क्या हो जाएगा 38। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच सी की वैल्यू क्या होती है 19.89 इंटू 10⁻26, और 10⁻8 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/26 माइनस 1/38 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लिखना है देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू 19.89 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा, है ना। तो -26 + 8 करेंगे तो -18 हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप क्या करो, देखो 36 और 38 है, दोनों 2 का मल्टीपल है, तो अगर मैं 2 को कॉमन बाहर निकाल लूँ, 2 को कॉमन में बाहर निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/18, और ये हो जाएगा -1/19, और फिर आप चाहिए तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आगे सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 19.89 है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 19.89 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 18 अपॉन, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे कि 18 9 जा कितना होगा, तो 18 9 जा देखा जाए तो 162 होगा, ठीक है, क्योंकि 162 + 18 क्या होता है 180, तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं 1, मैंने क्या बोला 162, तो 2 हो जाएगा, बैलेंस क्या आ जाएगा 1 और 6, 18 1 जा 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, देयरफॉर लिखोगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू 19.89 इंटू 10⁻⁻18, और 19 - 18 करूँगा तो 1 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 282। अब देखो यहाँ से आपको लॉग एंटी लॉग के थ्रू ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे आप लॉग एंटी लॉग के थ्रू सॉल्व कर लेना, खाली लास्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ, तो इसे आप लॉग एंटी लॉग के थ्रू सॉल्व कर लेना। लास्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमें मिलेगा वो इन टर्म्स ऑफ जूल मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इसका आंसर हमें किस में लाना है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया है ना उसको आप क्या करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखा जाए तो वापस से देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो हो सकता है मुझसे भी कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो गई हो कैलकुलेट करने में, तो आप इसे थोड़ा सा जब आप सॉल्व करेंगे तो इसे अच्छे से देख लेना।
एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 230 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट गिवन है और इसकी वैल्यू दिया है 230 नैनोमीटर। तो 230 नैनोमीटर मतलब क्या हो जाएगा, ये 230 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या निकालना है अपने को, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले तो आप जूल में ही निकालोगे और फिर बाद में इस जूल का आंसर को हमें किस में लाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये तरीका आपको याद रखना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए ई की वैल्यू यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से जो भी हमारी वैल्यू है उसे डिवाइड कर देना है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, यानी कि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू कितना दिया है 180 नैनोमीटर। तो अगेन ये कितना हो जाएगा 180 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर देखो आप जब भी PYQ सॉल्व करोगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि 2 साल या 3 साल में लगभग वो सेम, मतलब कम से कम 2 साल तो वो सेम तरीका का क्वेश्चन पूछते हैं, सेम टॉपिक पे पूछते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो अब देखो ये भी जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन 11th जैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, डायरेक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर आप चाहिए तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला रख भी सकते हो, पूरा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। HC 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और बस इसे रख के आपको आगे इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर इसी में अगर हमें क्वेश्चन में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में फिर हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखते हैं। मैं आपको वही बता देता हूँ कि अगर मान लो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया तो आप लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू H और ये हो जाता न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना था अगर हमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में गिवन होता या पूछा होता। अब देखो देखा जाए तो अभी तक बोर्ड एग्जाम में मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, जो भी मैंने PYQ से आपको कराए हैं। तो याद रखना है कि इस साल मैटर से कोई आने का चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो याद रखना है कि मैटर पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ज़्यादा फॉर्मूले ही नहीं है, वो थोड़े से 3-4 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। क्योंकि मैटर से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पर आपसे वेवलेंथ को कैलकुलेट करने को पूछेंगे। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, दैट इज H/P। P का मतलब यहाँ पर मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एज मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो देयरफॉर इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H/m इंटू V। ठीक है, उसके बाद थर्ड एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना वो ये है, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2mE। ठीक है, √2mE। और लास्ट में जो आपको एक फॉर्मूला याद रखना वो ये है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.228 नैनोमीटर/√V। ठीक है, बस इतने फॉर्मूले से आपके मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब वेवलेंथ निकालने को बोले और मोमेंटम गिवन हो। ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब वेवलेंथ निकालने को बोले और वेलोसिटी गिवन हो। ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब वेवलेंथ निकालने को बोले और एनर्जी गिवन हो। और ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब वेवलेंथ निकालना हो और पोटेंशियल गिवन हो, क्योंकि यहाँ पर V का मतलब क्या है, पोटेंशियल।